हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए देखते हैं कि आज आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स और एक्शन आपके लिए क्या है। तो रीडिंग जर्नल है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूअर्स लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ओके। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो अपना व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पे सेंड कर दीजिएगा। और ये रीडिंग व्यूअर्स जर्नल है, आप इसे किसी भी पर्सन, चाहे वो पर्सन मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप उसके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो उनकी आपको लेके एनर्जी क्या है। यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी है करंट, प्लीज़ वो हमें गाइड करें। Okay, so we have the attachment, moon. Okay, so we have the second chakra in the bottom. देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उनकी जो फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के प्रति क्या है, प्लीज़ वो हमें बताएं। एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स। ओके, सो वी हैव द हर्मिट, टू ऑफ पेंटिकल, Knight of Wands. We have the Devil and Three of Wands. Okay. थोड़े से मैं कार्ड एडजस्ट कर रही हूँ। ओके व्यूवर्स, देखिए आपके पर्सन की एनर्जी आज ये बताती है कि उनका आपके प्रति एक तरह का लगाव है, एक तरह से वो आपसे जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, उनके इमोशन भी आपसे हैं। मतलब ये जो पर्सन है ना, फ़िलहाल मैं ये कहूँगी कि इनके मन में आपके लिए प्यार तो बहुत है, लेकिन ये पर्सन एक ऐसे पर्सन मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं। इंट्रोवर्ट मतलब कि जो अपनी फीलिंग्स को वो सिर्फ अपने अंदर तक रखे, ठीक है, जो अपनी फीलिंग्स को बता ना सके, जता ना सके, जताने में असमर्थ सा हो, और समवेयर वो कंफ्यूज्ड भी हो कि उसको नेक्स्ट एक्शन क्या करना है। उसे ये मतलब वो पर्सन में भी किसी और की गाइडेंस पे चलने वाले पर्सन हो सकते हैं ये, या दूसरों की बातें सुनने वाले ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं, दूसरे क्या कहेंगे, मतलब समवेयर लाइक कि इस रिश्ते को भी अगर मैं देखूं तो ज़्यादातर आपके पर्सन ने दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखा है, राइट। हो सकता है ये पहले ऐसे ना हो, पहले बहुत ज़्यादा ये आपसे अटैच रहने वाले पर्सन हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर एनर्जी भी आप लोगों के बीच में एक ही इसी तरह की आती है, समवेयर लाइक कि वो जो पर्सन है, चाहे वो दूसरों के कहने में, चाहे वो किसी की वजह से या किसी अपनी हो सकता फैमिली की वजह से वो आपसे दूरियां बनाए, राइट। ऐसा नज़र आया कि हाँ ये दूरियां बनाई हुई हैं अभी अभी आपके पर्सन ने, फ़िलहाल वो आपसे दूर भी हैं, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है यहाँ पे, या समवेयर अभी आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां हो सकती हैं, ठीक है। मे बी वो बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं, ये भी यहाँ पे नज़र आता है, लेकिन टाइम टेकिंग एनर्जी है ये एनर्जी ये दिखाती है कि उनको अगर आपके मन में, उनके मन में जो आपके लिए फीलिंग्स है, क्योंकि मैं देख रही हूँ हर्मिट यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल को संभाल रहा है, यानी कि वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हर्मिट यहाँ पे अपने आप को मतलब संभालने की कोशिश कर रहा है, अपनी इच्छाओं को संभालने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ये कहा जा सकता है। समवेयर ये भी कहूँगी व्यूवर्स कि इस पर्सन की लाइफ कुछ ऐसी ही हो गई है जैसे कि वो उनका किसी चीज़ में चित्त नहीं जम रहा। कहते हैं ना कि यार इसका पढ़ने में मन नहीं लगता, एक सिंपल सा डायलॉग बोला जाता है, इसका मन नहीं है, यानी वो जहाँ पर भी हैं वहाँ पर उनका चित्त नहीं जम रहा। चित्त कहाँ पर है? जो उनके मन में चीज़ें चल रही हैं। मन में क्या चल रहा है? मन में आप चल रहे हो। तो ये मैं कहूँगी व्यूवर्स कि इस पर्सन के मन में इस समय आप बहुत ज़्यादा
छाए हुए हो, इनका किसी और काम में मन नहीं लग रहा है, मे बी फैमिली में टाइम बिताने में इनका मन नहीं है, फैमिली के साथ में रहना ये अभी नहीं चाह रहे हैं, इनको एक तरह से टाइम चाहिए खुद के लिए, जैसे कि उखड़ा उखड़ा सा मन नज़र आता है। ये किसी भी काम में इनका मन नहीं लग रहा है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं खुद को, बार बार लौट लौट के वही सवाल आते हैं, वही सब चीज़ें आती हैं दिमाग में, वही आपकी यादें आती हैं। अच्छा, आप लोग में से कुछ लोग ये भी पूछोगे क्या मेरा पर्सन सच में मुझे याद कर रहा है? तो आज की एनर्जी देख के व्यूअर्स मैं आपको बोलूँ तो यस, डेफिनेटली ये पर्सन मुझे ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि इनके मन में आपको लेके भावनाएँ हैं, और वो भावनाएं एक हद तक अगर देखी जाए तो वो एक रोमांटिक वे क्रिएट करती हैं, यानी एक रोमांटिक पोर्टल क्रिएट करती हैं। पोर्टल एक ऐसा जो कि इनके दिल में आपके लिए जो भावनाएं या तो इन्होंने दफना ली थी, उसको ये जागृत कर महसूस कर पा रहे हैं, उसको फील कर पा रहे हैं। ठीक है, सडन किसी पे जैसे कि एकदम कहते हैं ना, किसी को यार अगर हमें कोई याद कर रहा हो बहुत ज़्यादा तो हिचकियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, है ना। फिर हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, कहीं ये वो पर्सन तो नहीं है, वो पर्सन तो नहीं है, समथिंग लाइक, है ना। तो यही मैं चीज़ें देख रही व्यूअर्स कि इस पर्सन को आज कुछ इसके साथ में कुछ ऐसी घटना घटी है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन आज आपको मिस बहुत कर रहा है, ये याद बहुत कर रही है समवेयर लाइक। क्योंकि देखो यहाँ पे सेकंड चक्रा की एनर्जी है, सेकंड चक्रा भी अगर बॉटम से देखा जाए तो मे बी आप लोगों में देखो 36 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ठीक है, कहते हैं ना, मतलब एक फीलिंग होती है, यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन से ज़्यादा ही रोमांटिक मैं यहाँ पे कहूँगी, हाँ थोड़ा सा ये कहूँगी यहाँ पे। और वैसे अगर देखा जाए न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर आप लोग देखोगे 36 को हम अगर कुंडली के हिसाब से देखो तो क्या बोलते हैं कि यार इसके 36 से 36 गुण मिलते हैं, है ना। तो 36 से 36 गुण अगर जिसके मिलते होंगे, सपोज सोच के देखो कि उसकी लाइफ कैसी होगी, वो पर्सन उसके साथ में किस तरह से लाइफ अपनी स्पेंड कर सकता है। तो यानी कि ये जो पर्सन एक ऐसे पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं जो आपको लेके ये फील कर रहे हैं कि आप ही एक उनके लिए एक ऐसे पर्सन हो जो उनके लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, यानी जो उनकी ज़रूरतों को बहुत अच्छे से समझ सकता है, उसे पूरा कर सकता है। ठीक है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो नीड है, फिज़िकल नीड है, ठीक है, इस दुनिया में आने के बाद जो हर एक इंसान की नीड होती है, समझना वाला कोई होना चाहिए, आपको प्यार करने वाला कोई होना चाहिए, आपको बिन कहे आपको महसूस करने वाला कोई होना चाहिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने वाला कोई होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो होती है ना, ये सारी नीड मुझे यहाँ पर आपके पर्सन को आपके अंदर पूरी होती हुई नज़र आती हैं। तो ये जो पर्सन व्यूअर्स हैं आपके, फ़िलहाल मैं यही कहूँगी कि ये आपसे बड़े ही आज आकर्षित नज़र आते हैं, लेकिन समवेयर किसी तरह का कोई ब्लॉकेजेस तो है। ठीक है, ब्लॉकेजेस यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में फैमिली ही हो सकती है। ठीक है, मे भी हो सकता है कि फैमिली की वजह से ही आपसे सेपरेट हुए हों, चाहे वो उनकी पेरेंटल फैमिली हो, चाहे वो उनकी मैरिटल फैमिली हो। ठीक है, या फिर ये कहीं ना कहीं देखो फैमिली का रोल तो बहुत ज़्यादा है आपके रिलेशनशिप में, ऐसी बात नहीं है, आप भी जानते हो, ये चीज़ें आपके सामने कोई नई तो आई नहीं है। तो ये जो पर्सन है व्यूअर्स, ये उनके साथ में टाइम स्पेंड करने से ज़्यादा अच्छा इनको यही मन कर रहा है कि वो आपके साथ में कुछ पल बिताए, आपसे मिलें, आपसे कनेक्ट हो, आपसे कुछ बातें कह सके। ठीक है, आप दोनों के बीच में कुछ तो हो, ये मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली महसूस हो रहा है। देखते हैं और क्या चाहते हैं आपके पर्सन, ये आपसे क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन इनसे क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो। ओके, वी हैव द सन, 5 of cups, 3 of cups, टेम्परेंस। व्यूअर्स देखो, मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये जो आपके पर्सन है फ़िलहाल आपसे ये चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाओ। ठीक है, आप भी आगे बढ़ाओ, लेकिन आपको मैं ये देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को लेके ऐसा फील कर रहे हो कि इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया, या फिर आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, इसने आपके प्यार को ठुकरा दिया। ठीक है, और आपको छोड़ के ये पर्सन लाइफ में कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में या फिर अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ गए या बढ़ गया, जैसा भी है। तो ऐसी स्थिति में मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपको लग रहा होगा कि ये आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये आपको छोड़ के आगे बढ़ पाना क्या इनके लिए पॉसिबल है?
मुझे तो ऐसा यहाँ पे अगर मैं इन कार्ड के थ्रू देखूँ और आज की एनर्जी के थ्रू देखूँ तो मुझे तो ऐसा नहीं नज़र आता कि ये जो पर्सन है आपको छोड़ के अपनी लाइफ में ऐसे आगे बढ़े हैं जिसमें कि इन्होंने आपके प्यार की इन्होंने या तो वैल्यू नहीं की है या फिर आपको छोड़ दिया है या फिर आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल भुला बैठे। नहीं, ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपसे एक्सपेक्ट रखते हैं कि आप इनके साथ में फिर से जुड़ो। इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बस काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग या काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव हुए हैं, मे बी किसी अनदर पर्सन को लेके। ठीक है, और फिलहाल मैं ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि आपके पर्सन आपको लेट गो नहीं होने देना चाहते हैं या नहीं चाहती हैं। वो ये चाहते हैं, ये चाहती हैं, ये कहें कि आप उनसे जुड़े रहें और आप इस बात पे अड़े हुए हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आया। ठीक है, या फिर आप रिटर्न बैक क्यों हुए, आपने मेरा रिश्ता क्यों ठुकरा दिया। पहले तो आपको वो रिश्ता नहीं चाहिए था, पहले तो आपको वो लोग नहीं चाहिए थे, पहले तो सिर्फ मैं ही चाहिए थी या फिर मैं ही चाहिए था। अब आपको सब चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, या तो मैं या तो वो। मे बी इसी वजह से आपके पर्सन मे बी कहीं ना कहीं वो मजबूर थे। ठीक है, अब ऐसी मजबूरी में उन्होंने कहीं ना कहीं यही डिसीजन उठाया कि उन्होंने अपनी फैमिली की खुशियों को हो सकता है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हो, उनको ज़्यादा उनकी तरफ झुकाव इनका हुआ हो, तो ये रिटर्न बैक हुए हैं। ठीक है, किसी ऐसे रिलेशनशिप के अंदर जो मे बी हो सकता है पहले से रहा हो, मे बी फैमिली इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा है। तो ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूअर्स कि इस स्थिति में ये पर्सन अपने मतलब आपका अल्टीमेटम दिया हुआ कि आप या तो मुझे चुनो या उसे चुनो। ठीक है, आप मेरे साथ रहो या उनके साथ में रहो। मे बी ये समवेयर आपने ये चीज़ें बोली होंगी, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है बोली हो, तब आपके पर्सन ने व्यूवर्स यहाँ पे यही दिखाया कि इनको यही लगा कि आप अपनी ज़िंदगी रीस्टार्ट कर सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी में भी इनको भुला के आगे बढ़ सकते हो क्योंकि यू आर फ्री। ये ऐसा ही महसूस कर रहे थे, इनको ऐसा लगा कि उनको इनकी ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू यू। ठीक है, आप अपने आप को इतने सक्षम हो कि आप अपने आप को स्टैंड कर लोगे, स्टेबल कर लोगे और एक नई लाइफ को स्टार्ट कर सकोगे। ठीक है, मे बी इनको भूल जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, आप इनको नहीं भूल पाए। और जब ये ऐसा देखते हैं कि आप स्टक हो गए, आप पॉज हो गए अपनी लाइफ में, आगे बढ़ने की जगह आप मे बी बहुत समय से इसी एनर्जी में हो और इनको भूल नहीं पा रहे हो, इनको देख रहे हो, इनका वेट कर रहे हो, तो यही वजह है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया है। ठीक है, उन्होंने आपके साथ में बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। ऐसी स्थिति में उनको ऐसा आपके साथ में नहीं करना चाहिए था, इनको कोई हक नहीं था ये आपके साथ में इस तरह का व्यवहार करें। और अभी मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कि इनके दिल में फिर से वही बात आ रही है कि मैं फिर से आपसे कनेक्ट हो जाऊँ, फिर से आपसे जुड़ जाऊँ। लेकिन वही प्रॉब्लम तो यहाँ पे सेम अराइज़ होती है ना, जो पहले थी वही प्रॉब्लम सेम अराइज़ होती है कि ये दोनों पार्टी को साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, यानी अगर आप इनसे जुड़ते भी हो, ठीक है, तो वही प्रॉब्लम सेम यहाँ पे अराइज हो जाती है। तो अभी ये दोनों ही फैमिली में भी आपका रिश्ता और उस पर्सन का रिश्ता भी साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पास्ट से सीखना चाहिए था इनको कि पास्ट में जो जो उन्होंने गलतियां करी है उनमें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई तो ये आपके पास आ गए, आपके साथ में आके रहे, काफ़ी खुशी मिली, सब कुछ मिला। लेकिन जब वहाँ पे प्रेशर पड़ा या वहाँ पे चीज़ें बेहतर हुई तो ये रिटर्न बैक हुए। तो ऐसी स्थिति फिर से अराइज ना हो, इसलिए आपको डिसीजन कहीं ना कहीं सोच समझ के लेना होगा, क्योंकि ये एक फीलिंग है किसी को फिर से हासिल करने की, फिर से उसके साथ में कनेक्ट होने की। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं ऐसी स्थिति में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। किंग, मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस। आपको सोच समझ के निर्णय लेने चाहिए, आपको बहकना नहीं चाहिए मन के हाथों। ठीक है, यहाँ पे यही बोला जा रहा है आपसे, क्योंकि अभी आप बहकते हो। ठीक है, आपकी जो नीड है
वो सेटिस्फाई हो जाएगी, आप कनेक्ट भी हो जाओगे। लेकिन फिर से वही है आपके लिए भी। देखो वही एनर्जी आई है, मैं अगर कहूँ तो, कि देखो पास्ट में आपके साथ में किया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको भी एक्शन लेने चाहिए, ठीक है, ताकि सेम प्रॉब्लम आपको अराइज ना हो। सेल्फ इम्पोर्टेंस आपकी बहुत ज़रूरी है, सेल्फ वर्थ आपकी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 2 पल की खुशी के लिए व्यूअर्स अगर मैं कहूँ, अगर आप डाउन होते हो, फिर से आपकी वही प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। तो यानी आपको अपना स्टेटस, अपनी लाइफ को मेंटेन रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपने कहीं ना कहीं अपने आप को संभाला हुआ है, अभी आपने अपने आप को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, अभी आप अपने इमोशन पे काबू पा के चल रहे हो। लेकिन ये पर्सन जब आपके सामने आएगा या आएगी, आप बहकोगे, आप फिसलोगे, आप इनके साथ में कनेक्ट होगे। लेकिन आपका जो एक माइंड सेट है, जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, फिर से वही आपके साथ में एक पैटर्न रिपीट होगा। तो आज की एनर्जी गाइज आपको एक ही संदेश देती है, वो ये कि कंट्रोल योर फीलिंग्स। अगर आप डामाडोल हो रहे हो तो पहले देखो कि ये क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या इनके एक्शन वर्थेबल हैं, क्या ये सच में आपके साथ में रिश्ता रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये कहीं ना कहीं मुझे एक तरह से देखा जाए, टू बी फ्रैंक, तो एक सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू ट्रू लव की एनर्जी के, ठीक है। मतलब बस हासिल करना है, किसी भी कीमत पे हासिल करना है, वो अलग नीड होती है ना, आप समझ सकते हो। तो फिलहाल तो मैं इस पर्सन का जो माइंड सेट है वो यही देख रही हूँ कि ये एक कश्मकश में है, मतलब आपके बिना नहीं रह पाने वाली फीलिंग यहाँ पर आ रही है, और आपको वही पैटर्न आई थिंक रिपीट करना पड़ सकता है। तो देखो व्यूअर्स, जो भी आया मैंने टू बी फ्रैंक आपको बताया है। आई थिंक आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, अगर हुई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को अगर आपसे रेजोनेट होती है तो, और ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ में। सो व्यूअर्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।